हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार की भी अपना परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे और उनकी भी सेवा कर रहे होंगे। सो आज देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है और उनसे रिलेटेड दो ऑप्शंस। आपकी करंट सिचुएशंस और उनसे रिलेटेड दो ऑप्शन। हर एक इंसान की सिचुएशन जब भी कोई भी हो, ईश्वर हमेशा उसे दो रास्ते देते हैं। आपकी इच्छा, आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हो। महाभारत के युद्ध से पहले भी कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए थे, बट कौरवों ने ये ऑप्शन चूज नहीं किया, उन्होंने लड़ने का ऑप्शन चूज किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, ये सबको पता है। और नॉट ओनली महाभारत, आप हर युग में देखोगे, हर युद्ध में देखोगे, हमेशा दो ऑप्शंस रहते हैं। जो भी आपका सोल आपको गाइड करता है, आप उस ऑप्शन को चूज करते हैं। आज के रीडिंग में मैं भी आपको दो ऑप्शन दूंगी आपकी करंट सिचुएशन के अनुसार। अब आपको चूज करना है आपका दो ऑप्शन, एंड उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है और आप कौन से ऑप्शन पे चलना ज़्यादा पसंद करोगे। रेस्ट चॉइस इज योर्स। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ऑलमाइटी गॉड, गणेश जी महाराज, भोलेनाथ, माता आदिशक्ति, मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है? 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 मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन ओके। बहुत सारे लोग जो हैं मेरे व्यूवर्स में से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, कहीं मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहा है। उनकी लाइफ में कुछ चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये चेंज हैप्पी चेंज तो नहीं है, इनके लाइफ में कुछ तो चेंज हुआ है जिसकी वजह से इनके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओवर एक्सपेंडिचर की एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी केयर चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग चाहते हैं ये अपनी लाइफ में। अच्छा, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन पीरियड है। आप कहीं कुछ छोड़कर मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। समथिंग जो कि बहुत अच्छा था, समथिंग जो कि आपको बहुत प्रिय था, समथिंग जो कि आप बहुत ज़्यादा अटैच थे उस चीज़ से, उसको छोड़कर आप मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एंड आई डोंट नो व्हाई आपके इमोशन इस समय मुझे एकदम ब्लैंक नजर आ रहे हैं, एकदम स्टेबल नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इमोशंस में कुछ है ही नहीं, मतलब ना कुछ सोच रहे थे ना कुछ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था बस किसी तरह मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इमोशनल काफी डैमेज है आपको, एंड ऐसा बात नहीं है कि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रिय थी, बट समथिंग ना, एक इन चीज़ों का ना आपके लाइफ में अरेंजमेंट ठीक नहीं था। मतलब चीज़ें सही होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी ना, चीज़ें सही तरीके से अलाइन नहीं थी। जैसे आप समझो कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन घर पर लोग इतना बीमार पड़ते हैं कि हम उन पैसों को एंजॉय नहीं कर पाते, वो गलत जगह जगह चले जाते, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल्स में। तो समथिंग लाइक दैट कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा था, बट सही तरीके से अरेंज नहीं था, जिसकी वजह से आपने आगे उस चीज़ को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर आप आगे बढ़े तो हो। एंड ये रिलेशनशिप भी हो सकता है या आपका जॉब करियर भी हो सकता है। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके गया है ये फेज।
करंट सिचुएशन में मुझे आपके दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैम्परिंग चाहते हो, बहुत ज़्यादा केयर चाहते हो, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आपको लग रहा है। आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे, कोई आपको भी इम्पोर्टेंस दे, कोई आपकी भी वैल्यू समझे। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो, लव, पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जो जो मिसिंग है आप इस सिचुएशन में चाहते हो एंड यू आर क्रेविंग फॉर दैट। कहीं ना कहीं ये चीज मुझे नजर आ रहा है कि ये चीज आपको अगर मिल भी रही है कहीं से भी ना, तो भी आपको ऐसा लगता है मन में कि आपके साथ वापस से वो ना हो जाए जो आपके साथ पहले कभी हुआ था। एंड पुराना बैगेज आप मुझे लेते हुए अपने कंधों पर नजर आ रहे हो, समथिंग दैट जो आपके लाइफ में पुरानी जो चीजें हैं वही चीज ना मुझे बार बार नजर आ रही है। आपकी जर्नी ट्रांजिशन से शुरू हो रही है, अच्छे नोट पर आ रही है, लेकिन फिर भी ना आपके अंदर से वो पुराना बैगेज नहीं जा रहा। तो बिगनिंग और एंड मुझे आपके ना, बिगनिंग और एंड आपकी लाइफ में मुझे ट्रांजिशन ही नजर आ रहा है, मूवमेंट ही नजर आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो, बहुत छोटी छोटी बातों पर आपको तकलीफ हो जाती है। एक्चुअल में आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो शायद पूरी नहीं हुई है एंड आपको वो चीज़ चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ लोगों को यहाँ पर रिलेशन में स्टेबिलिटी, लव, केयर, इमोशनल थर्स्ट उनकी बहुत ज़्यादा है। वो प्यार उन्हें चाहिए, वो केयर उन्हें चाहिए, वो लव उन्हें चाहिए, वो अटेंशन उन्हें चाहिए। एंड कुछ लोगों की लाइफ में ओवर एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है जिसकी वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम है। आई डोंट नो बट इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, एक बार एंजल्स से पूछते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए इनके लिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो सकता है, कैसे इस सिचुएशन से ये निकले। ऑप्शन नंबर 1 एंजल्स मुझे बताइए, कार्ड्स मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 क्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है मुझे बताइए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को धीरे धीरे एनालाइज कीजिए, अपनी चीज़ों पे ना फोकस कीजिए, 1 एट अ टाइम। आप शायद सुपर स्पीड में हो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा समय दीजिए, चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन नहीं बदलेंगी। सो यू नीड टू वेट फॉर अ वाइल, यू नीड टू वर्क आउट। आप अपने आप को अपस्किल रखिए, अपने आप को उस जगह पर लेकर जाइए जहां पर आपको कोई टेंशन ना हो, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में अगर हो तो रिलेशनशिप धीरे धीरे डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि जिस रिलेशनशिप में आप अभी हो वो रिलेशनशिप खराब है, बट धीरे धीरे बोलते हैं ना कि धीरे धीरे अगर आप चीजों को डेवलप होने दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फाइनेंशियली भी अगर आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप वेट करो, धीरे धीरे चीजों को डेवलप होने दो। एंड चीजें अगर ज्यादा पेशेंटली अगर आप वेट करोगे तो चीजें ज्यादा अच्छी निकल कर आएंगी और ये लॉन्ग टर्म चलेगा। एंड दूसरा बात ये ऑप्शन नंबर 2 आपका मुझे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2 है कि सबसे पहले ना आप इस जोन से निकलो, अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर रखो, पार्टीज में जाओ। शायद आप बिल्कुल भी सोशल लाइफ से अवॉइड कर रहे हो, अपने आप को सोशल लाइफ से विड्रॉ किया हुआ है अपने आप को, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों के बीच में जाने की, लोगों के ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ने की, जिसकी वजह से हो सकता है जिनके लाइफ में प्यार की कमी है वहां पर सोशल जो नेटवर्किंग है अगर आपकी है, फ्रेंड सर्कल, किसी पार्टी, किसी सोशल जगह पर आपको अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जिनका फाइनेंशियल कोई इशू है, जिनका कोई जॉब करियर का इशू है, तो आपके लिए ऑप्शन है कि आपको वेट करना है। एंड हो सकता है किसी अच्छे सोशल नेटवर्क में या आपकी फैमिली में से कोई आपकी मदद कर दे, या कोई ऐसी जगह पर आप जाओ जहां पर भीड़ भाड़ हो, कोई पार्टी, कोई लाउंज जहां पर लोगों का काफी आना जाना हो, वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। या तो आपको अकेले जो भी चीज है उस पर बैठकर काम करना है, ऑप्शन नंबर 1, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी मेहनत के बलबूते काम करना है, या फिर आप पार्टनरशिप में जा सकते हो, लोगों के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हो,
ये जॉब करियर वालों के लिए है। ये आपको जो ऑप्शन है वो आपको किसी पार्टी, किसी शादी या फिर किसी, जहां पर बोलते हैं ना बर्थडे पार्टी या कोई नॉर्मल पार्टी, कोई सोशल जगहों पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। एंड लव रिलेशनशिप वालों के लिए है कि आप अपने लव को वर्कआउट कीजिए। आपके लव में, आपके रिलेशनशिप में स्पार्क मिसिंग है तो आप अपने स्पार्क के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा मोनोटोनस आपका रिलेशनशिप हो गया है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप को वर्कआउट करें। चीजों को बेहतर बनाने के लिए आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। अपने पार्टनर की भी फीलिंग्स और अपने पार्टनर की भी जो उनका जो टाइमिंग है जो वो दे पाते हैं, आपको हो सकता है ज्यादा न दे पाए हो, उसके लिए भी वर्कआउट करना पड़ेगा। बट इसके लिए आपको भी उतना ही हार्डवर्क करना पड़ेगा जितना कि आपका पार्टनर कर रहा है। या तो ये ऑप्शन है, या अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप से तो डेफिनेटली आपको किसी अच्छे जगह पर, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी शादी पार्टी में कोई आपका अच्छा, आपके लायक आपका इंसान आपको मिल सकता है। तो ये दो ऑप्शन है, आप देखो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। जिन व्यूवर्स का अभी तक क्वेरी सॉर्ट नहीं हुआ है उनके लिए हम और डिटेल में जानेंगे कि मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है? मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है? मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है? कुछ व्यूवर्स बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में है। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक आए। मे बी किसी के साथ धोखा हुआ है, किसी के साथ कोई चीटिंग हुई है। बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक नजर आ रहा है। किसी का बहुत ज्यादा र्यूमर फैला है, किसी को अनवांटेड झगड़े का सामना करना पड़ रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाई, और ये काफी लंबे समय से चल रहा है। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट था जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। आपको ये जो समय है ये आपके लिए बहुत बुरा है। एंड आई डोंट नो, बट ये चीज आपको पूरी तरह हिला चुकी है। आप एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपके साथ ऐसा होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप को आपने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व रहे, बहुत ज्यादा आपने इसको सराहा, इसको मतलब इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बहुत कुछ किया। बट आई डोंट नो व्हाई ये रिलेशनशिप आपका चला नहीं। ये इस रिलेशनशिप से आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपका इस तरीके का हार्ट ब्रेक होगा। यहाँ पर मुझे काफी ये चीज नजर आ रही है कि आप ना एक लोगों को जवाब देते हुए मुझे नजर आ रहे हो। लोग आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, तुम्हारा रिलेशनशिप क्यों चला गया। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में है जिससे आप अकेले डील कर रहे हो और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो आप इस समय। अनवांटेड वॉर में, अनवांटेड डिस्प्यूट में पड़ रहे हो, जिस डिस्प्यूट की आपको जरूरत नहीं है लड़ने की, उन डिस्प्यूट्स में भी पड़ रहे हो। तो देखो, मैं एक चीज बताऊं, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। इस समय आप इतने ज्यादा इम्पेशेंट हो, अग्रेसिव मोड में हो, एजिटेटेड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी तरफ ध्यान दो या लोगों की तरफ ध्यान दो। काफी ज्यादा डिस्टर्ब आप मुझे नजर आ रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट इतना ज्यादा लोगों की बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? ये लोग हैं, ये सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। इन्हें मजा आता है लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में बातें कहना, कहानियां गढ़ना, लोगों के बारे में पूछना, उनसे जा जाकर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना। कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके बारे में बहुत ज्यादा र्यूमर्स भी फैले हैं जिनको आप पुट डाउन करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। अनवांटेड डिस्प्यूट, अनवांटेड फाइट में पड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। न जाने क्यों, बट आपकी लड़ाई लोगों से हो जा रही है आजकल। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। आपके अंदर अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट है शांत होकर मेडिटेट करना, बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड ये स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप शांत होगे, मेडिटेट करोगे, अपने आप को स्टेबल रखोगे। आपको
सच बता दूं ना तो आपको किसी की नजर न लगे, आपको खुद की नजर लगे। मे भी शायद आप अपने रिलेशनशिप को लेके या जिस भी फील्ड में आपको अपने जॉब, करियर या अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपनी फैमिली को लेकर लोगों के सामने ओपनली बोल देते थे, जिसकी वजह से आपको नजर लग गई दूसरों की। और ये जो है वो एक्चुअल में मुझे एक सफरेज की एनर्जी नजर आ रही है। एनर्जी यहाँ पर जरूर ट्रैवल हुई है, लेकिन आपको सबसे पहले आप ही की नजर लगी है, क्योंकि अगर आप नहीं बताते, आप इतनी अपनी खुशी जाहिर नहीं करते, तो दूसरों की एनर्जी जो है आप तक ट्रैवल नहीं करती। आपको सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर कि प्लीज दूसरों को इतना मत बताया करो, और अपनी कहीं ना कहीं मुझे आप भी ऐसा लग रहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि नहीं, सब मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा या रहेगी। लेकिन यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप को बहुत बुरी नजर लगी है, और ये शुरू हुआ आपसे, उसके बाद दूसरों से ये हुआ है। मतलब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज्यादा ब्रैग करते थे अपने रिलेशनशिप को, अपनी सक्सेस को, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हुआ। कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को छोड़कर मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ थी इनकी, जिसकी वजह से अचानक से जो इनकी लाइफ में जो शिफ्ट हुआ, और ये बुरा शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। आप लोगों की बातों का शिकार बन रहे हो, लोग आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा धिक्कार रहे हैं, जानबूझकर आपके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी आपको यही है कि शांत बैठो, मेडिटेट करो, और पुरानी बातों को भूलकर अब आगे क्या करना है उस बारे में सोचो। एंड एक चीज और है, प्लीज लोगों से ना थोड़ा सा दूर रहा करो। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपना अच्छा, बहुत अच्छा, और अपना बहुत सक्सेस, लोगों को अपनी हैप्पीनेस कभी भी नहीं दिखानी चाहिए। ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड है कि लोगों की नजर लगती है, आपको वही हुआ है। आपने बहुत ज्यादा ब्रैग किया, सबसे पहले आपकी सक्सेस, आपके रिलेशनशिप, आपकी हैप्पीनेस को आपकी नजर लगी, और धीरे धीरे करते करते ये लोगों की नजर में ऐसा आया कि बहुत सारी एनर्जी, एविल एनर्जी का ये शिकार बन गया। ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी और कोई हैप्पीनेस हो सकती है, आपका कोई भी ऐसी चीज जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा हैप्पी थे। देखते हैं क्या ऑप्शन ईश्वर आपको देते हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए। हम 2 ऑप्शन निकालेंगे एंजल्स। ऑप्शन नंबर 1 बता दीजिए मुझे, इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 बता दीजिए टैरो कार्ड्स, मेरे डियर कार्ड्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे बता दीजिए, गणेश जी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ऑप्शन नंबर 2 क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ऑप्शन नंबर 2 क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, अरे वाह, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। एक ऑप्शन ये है आपके लिए कि आप कुछ समय ना लोगों से दूरी बना के रखो। एक्सक्यूज मी, ज्यादा लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनसे कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए ना, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है, आप लोगों से ना दूरी बना के रखो। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, जो मैं आपको अभी उस समय भी बोल रही थी कि आप ना एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक तो आपकी सिचुएशन खराब, ऊपर से लोग आपको इतनी ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतनी इरिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मोराल पूरा डाउन हो जा रहा है। आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में आपके लिए अब कुछ भी नहीं बचा। तो बेहतर यही है कि आप कुछ समय ना लोगों से दूर हो जाओ, अकेले रहो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो, मेडिटेट करो। अभी भी होप बाकी है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यू नीड टू थिंक बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि आपको अपने अंदर झांक कर देखना है, अपनी क्वालिटी को देखना है, अपने एक्सपीरियंस, अपने विजडम को देखना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा विजडम है, एक्सपीरियंस है। आप चाहो तो आप यू कैन मूव माउंटेन्स, बट जरूरी है कि आपको वो चीज पहचाननी है। द हर्मिट का कार्ड है, प्लीज लुक बैकवर्ड, लुक इनसाइड योरसेल्फ, अपनी सोल पर ध्यान दो। अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस बाकी है, अभी भी कमी नहीं आई है, कुछ खत्म नहीं हुआ है।
लेकिन आपकी होप आप खुद हो। अगर आप बाहर झांकने की कोशिश करोगे, अपने आसपास मदद मांगोगे, तो इस समय सिचुएशंस जो है वो आपके फेवर में नहीं है। आपको हेल्प मिलेगी आपकी खुद की वजह से, आपको हेल्प मिलेगी आपके नॉलेज की वजह से, आपका एक्सपीरियंस ही आपको मदद करेगा। एंड व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, थोड़ा अलग रहो लोगों से, अपने ऊपर ध्यान दो, लोगों की बातों पर मत ध्यान दो। आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, आप ध्यान दोगे, आपको रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये तो रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2 ये है कि सबसे पहले ना लोगों का मुंह बंद करो, लोगों को अच्छे से जवाब देना सीखो। जहां भी अगर आपको लगे कि जहां लोगों की भीड़ है वहां जानबूझ कर जाओ, और जो लोग पूछे उनको डट के जवाब दो। ऑप्शन नंबर 2 ये है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उनको अच्छा वाला जवाब देकर, तब आपका जो बंद दरवाजे हैं दिमाग के वो ज्यादा खुलेंगे। ये चीज मुझे नजर आ रही है। सो यू नीड टू वॉक आउट फ्रॉम योर हाउस। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी बातें या उनका जो रवैया आपकी तरफ था वो आप भूल नहीं पा रहे हो, तो इट्स टाइम कि आप लोगों से बुरी तरह भिड़ जाओ एंड उनको सही सही जवाब दो। आप क्या करते हो, अभी तक उन्हें जवाब भी नहीं दे पाते, यू वांट टू हाइड, और हाइड करने के चक्कर में आपके ऊपर चीजें हावी हो रही हैं। अब आपके पास ऑप्शन, या तो आप लोगों से अलग रहकर अपने ऊपर ध्यान दो, या अगर आपको एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो आप लोगों के बीच में जाओ और उन्हें सच बताओ और एक्सेप्ट करो आपकी करंट सिचुएशन को, ताकि वो जो है वो आपके ऊपर क्वेश्चन ना उठाए। एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि इससे ना आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके रास्ते खुलेंगे। अच्छा, एक अगर ये लोगों से मिलते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है, ये मैं इस ऑप्शन नंबर 2 के लिए एक चीज निकाल रही हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में आया। तो इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, अगर ये लोगों से मिलते हैं और अपनी करंट सिचुएशन के बारे में क्लियरली बोलते हैं, तो इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। देखो, ये आया द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है आपके लिए एक्सपेक्टेड है कि ये जो सर्कल जो खुला हुआ है ना आपका, ये बंद हो जाएगा। एंड 100% श्योर ये बंद हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, अगर ये अकेले रहकर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपनी क्वालिटी को, तो इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे कुछ कार्ड्स पलट गए हैं, उन्हें थोड़ा टर्न कर देते हैं। अगर ये अकेले रहकर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड, पलट गए। ला, 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 ला। अगर आप बाहर निकल के हिम्मत के साथ अपनी करंट सिचुएशन लोगों को मुंह पे बताते हो, तो ये जो सर्कल है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपको और सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों का ध्यान अपने से हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जब उन्हें उनका बिफिटिंग रिप्लाई मिल जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली सर्कल क्लोज हो जाएगा और आप अपने अंदर एक फ्रीडम महसूस करोगे, आप अपने आसपास एक फ्रीडम महसूस करोगे, आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। जब आप ऑनेस्टली आकर उनके सामने चीज़ों को रख दोगे, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी आपके अंदर नज़र आ रही है, कंप्लीशन नज़र आ रहा है। उसके बाद जो होगा वो नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 1 चूज करते हो, तो होगा ये कि आपके अंदर का जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो बाहर आएगा और आपको अपने जो कन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में है ना, आपको समझ में आएगा कि क्या इस कन्फ्लिक्ट में रहना भी चाहिए। उन लोगों के चेहरे नजर आएंगे जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, उन लोगों के चेहरे नजर आएंगे जो दुख की घड़ी में आपको छोड़कर भाग गए, आपको टॉन्ट किया, आपको पुट डाउन किया एंड आपको ह्यूमिलिएट किया। आपके दिमाग की बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स आपके सामने आएंगे, बहुत ज्यादा चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करोगे। लेकिन जब बाहर निकलोगे, देखो ये थोड़ा लंबा लेगा समय और ये थोड़ा शॉर्ट लेगा समय। ये लंबा है, ये शॉर्ट है।
आज चॉइस आपकी है, लेकिन जब आप इससे बाहर निकल कर आओगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर निकल कर आओगे। और आने वाले फ्यूचर में देयर आर ग्रेट चांसेस कि आप ना उन चीज़ों को पिटी इश्यूज को ना उतना ध्यान नहीं दोगे। इस समय से एक बहुत बड़ा लेसन लेकर आप निकलोगे। तो दोनों ही सिचुएशन में आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप डिसाइड करो। ऑप्शंस मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। प्यार लेते हैं हमारे विचेस के पास आपके लिए क्या ऑप्शन है। लेट्स फाइंड आउट कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन के लिए आप उन्हें क्या गाइडेंस दोगे। मेरे व्यूअर्स की जो करंट सिचुएशन है आप उन्हें क्या गाइडेंस दोगे डियर विचेस, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूवर्स की जो करंट सिचुएशन है आप उन्हें क्या गाइडेंस दोगे। मेरे व्यूवर्स की जो करंट सिचुएशन है आप उन्हें क्या गाइडेंस देना पसंद करोगे। चल सबसे पहले सीक्रेट ट्रेल, इसका मतलब ये है एसेंशन, इसका मतलब ये है आप जिस जर्नी में हो जरूरी नहीं है कि हर इंसान उस जर्नी में आपका साथ दे। कुछ जर्नी जो होती है ना वो लोगों के लिए खुद के लिए होती है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। इस जर्नी में हो सकता है बहुत लोग आपका साथ ना दे। आपके लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना तब आपके आसपास वालों की लाइफ में भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हो। अगर सोचो आपकी लाइफ में अच्छा कुछ हो रहा है ना तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो नंबर 1, या दूसरे जलन की वजह से आपको फॉलो करने की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जर्नी आपकी है, आप डिसाइड करो। यू आर रेडी फॉर अ न्यू जर्नी। आप जिस भी जगह पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो भी मंजिल आपको पानी है उस मंजिल की तरफ आपको कदम बढ़ाना है। ये मंजिल आपको मिलेगी, बट ये जर्नी हो सकता है चैलेंजेस से भरी हो, रिस्क लेना पड़े आपको इस जर्नी में, बट ये जर्नी जो है वो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपको ज्यादा लोग ना मिले, आपको अपनी जर्नी खुद तय करनी है। ऑनरिंग साइकिल्स, इसका मतलब ये है कि हर इंसान ना साइकिल से गुजरता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अप कभी डाउन। आप खुद सोचो, मेरे व्यूज कभी बहुत अच्छे आते हैं, कभी थोड़े से कम आते हैं, फिर अच्छे होते हैं, फिर कम आते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम डिजार्टेड होकर बैठ जाएंगे। मेरी लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। देखो साइकिल है, चेंजेस आर द पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। तो आप एक साइकिल से गुजर रहे हो। अभी करंट सिचुएशन जो है ये इसी साइकिल का हिस्सा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो समय है ये भी बीतेगा, बट आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। इस साइकिल का पार्ट बनिए, डेस्टिनी के साथ अलाइन होइए, यूनिवर्स के साथ अलाइन होइए। तो ये रास्ता जो है ना इजी होगा, और यूनिवर्स आपको इस रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स के बारे में भी बताएंगे और आने वाले अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी सिचुएशन को कोसना बंद कीजिए। उसके बाद है बाउंड्रीज। आपको बहुत, जो मैंने आपको पहले भी रीडिंग में, आज की रीडिंग में भी बोला है, पहले भी रीडिंग में बोला है, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए यार। आप इतना ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, लोग आपकी ट्रस्ट को लाइटली ले लेते हैं। आपको अरे यार वो उसके मुंह से निकालना तो बहुत आसान है, और ये उसकी लाइफ में ये चल रहा है, तो लोग आपको बहुत लाइटली लेते हैं। आपको बहुत जरूरी है अपने आसपास बाउंड्री बनाना। आपको बहुत जरूरी है लोगों को ये बताना कि आप भी कोई चीज हो। आपके लाइफ में कौन कितना झांकेगा ये आप डिसाइड करोगे। आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के लाइफ में नहीं। आपके देखो वापस से सॉल्ट का कार्ड आया, बाउंड्रीज का कार्ड आया। इसका मतलब ये है ना कि आप वो एनर्जी हो, वो इंसान हो जिसे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, या बहुत जल्दी वो दूसरों की एनर्जी स्कीम के अंदर आ जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिमिट what the others interference in your life। आप डिसाइड करो कि आपकी लाइफ में कौन घुस पाएगा और कौन नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी करंट सिचुएशन
में जो भी ऑप्शंस आपको सही लगे प्लीज उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। विचेस के जो एडवाइस है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि विचेस कभी झूठ नहीं बोलती, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। दे आर कनेक्टेड विथ यूनिवर्स एंड ऑलमाइटी। मैं एक माध्यम हूँ, आपकी जितनी सेवा कर सकती हूँ, जिस मेरे माध्यम से अगर आपका कुछ भी अच्छा होता है तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी कि यूनिवर्स मुझे एक तरीका दिया एक सेवा करने का। एंड आपके कमेंट्स का, आपके लव का, आपके प्यार का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। एंड एक और चीज है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, क्योंकि कई बार कॉल्स हम नहीं उठा पाते। सो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जब भी मैं देखूंगी मैं आपको जरूर रिप्लाई बैक करूंगी। एंड पर्सनल रीडिंग पेड होती है, बहुत मिनिमल चार्जेस है, लेकिन पेड होती है क्योंकि मेरी बहुत एनर्जी जाती है। आई ऑल्सो कैरी योर एनर्जी जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो बहुत मिनिमल चार्जेस है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू।